प्रिय छात्रों, आपका YouTube चैनल संसिद्धि में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको क्लास 12 का मैट्रिक्स का आपको इंट्रो बताया गया था और इंट्रो वही केवल आपको जो है पहली एक्सरसाइज के लिए यानी 3.1 के लिए आपको बताया गया था, ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था। आपको क्या बताया गया था, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये आपको बताया गया था, आव्यूहों को जोड़ना आव्यूहों को घटाना आपको बताया गया था और आव्यूहों की समानता बताई गई थी। तो एक्सरसाइज 3.1 में उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 3.1 को पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स से आपको गिव है A इज इक्वल टू फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं आपके 3, 2, 5, 19, -7। सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स हैं आपके 35, -2, 5/2 और 12। थर्ड रो में आपके एलिमेंट हैं √3, 1, -5 और 17 के लिए ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपका अवयव की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या और तीसरा कुछ अवयवों की वैल्यू आपको बतानी है। जैसे A13 आपको दिख रहा होगा, A21, A33, A24 और A23। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सलूशन देखिए प्यारे बच्चों। सलूशन, हाँ प्यारे बच्चों, अवयव की कोटि, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको अवयव की कोटि के बारे में बताया गया था, अवयव की कोटि इक्वल होती है पंक्ति बाई स्तंभ और कुछ नहीं होता। तो आपको यहाँ काउंट करना होगा कि गिवन मैट्रिक्स में आपको कितनी पंक्तियां दी हुई हैं। काउंट कीजिए, 1, R1, R2, R3, यानी कि 3 पंक्ति है। तो ये हो गया 3/, स्तंभ कितने हैं प्यारे बच्चों, C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, C3 तीसरा स्तंभ और C4 चौथा स्तंभ, यानी 4 स्तंभ हैं। तो ये 3/4 हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सो इजी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो हमारा क्वेश्चन है अवयव में अवयवों की संख्या। सेकेंड क्वेश्चन है अवयव में कितने एलिमेंट हैं। वो तो कोई भी बच्चा आपको गिन के काउंट कर सकता है, लेकिन देखिए यहाँ हम लोग इंटरमीडिएट में कैसे करेंगे। अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी, यही पंक्ति गुणे स्तंभ। यहाँ पंक्ति बाई क्या था, स्तंभ था जो कि कोटि था। अब यहाँ 3/4 यानी 3 × 4 जो लिखा है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही अवयव में अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो पंक्ति कितना है, 3 गुणे स्तंभ कितना है, 4, यहाँ 3 चौक 12 हुआ, यहाँ ये गुणे हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी है और वो किन किन की बतानी है प्यारे बच्चों, वो है A31, A31 नहीं है प्यारे बच्चों, ये है A13 मीन्स हुआ कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट, पंक्ति पहली है और तीसरा स्तंभ क्या हुआ प्यारे बच्चों, 19। और जरा सा भी संदेह हो तो इसको हम लोग ऐसे इसको R1 कर दें, पहली पंक्ति, ये हमारा R2 दूसरी पंक्ति, ये हमारा R3 तीसरी पंक्ति, ये हो गया C1 ऊपर से लिखते हैं, ये हमारा पहला स्तंभ हुआ C1, ये हमारा दूसरा स्तंभ हुआ C2, ये हमारा तीसरा स्तंभ हुआ C3 और ये चौथा स्तंभ हुआ C4। तो हमें क्या निकालना है, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट।
यानी कि 19। अब अगला हमारा क्या है, A21, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति तो यहां से शुरू होती है, ये है R2, और पहला स्तंभ यानी 35। और कौन सा फाइंड आउट करना है, A33। कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आएंगे 1 2 3 -5। प्यारे बच्चों अगला क्या पूछा गया है, A24, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यही तो हुआ 12। और क्या है, और है A23, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये हो गया 5/2। सो सिंपल, दैट्स आंसर। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यानी किस किस कोटि के आव्यूह बनाए जा सकते हैं जिसमें 24 अवयव हों, यानी कुल संभव कोटियां आपसे पूछी गई है। और यदि इसमें 13 एलिमेंट हो यानी 13 ही अवयव हो तो क्या कोटियां होंगी, यानी कुल संभव कोटियां तब क्या होंगी। तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट हैं तो इसकी कुल संभव कोटियां क्या हैं। प्यारे बच्चों तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा, आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या कितना दिया है 24, तो कुल संभव कोटियां कितनी होंगी, इसलिए कुल संभव कोटियां अगर 24 अवयव हैं आव्यूह में तो कितने कोट के कितने किस किस कोट के कितने आव्यूह बन सकते हैं। तो देखिए पहला, अब देखिए कोटि क्या होता है, पंक्ति बाई स्तंभ होता है। आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्ति बाई स्तंभ, बट पंक्ति और स्तंभ को की संख्या को आपस में हम गुणा करवा दें तो वही अवयवों की संख्या होती है। तो पंक्ति बाई स्तंभ बनाते हुए जो है आपको ऐसी संख्याएं रखना है जिनको गुणा करने पे हमको 24 मिल जाए। तो आइए देखिए पहला आव्यूह किस क्रम का आपको मिल सकता है, 1/24 का, यानी एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो। जैसे 1 2 3 कॉमा भी नहीं लगाते हैं, 1 2 3 ... 24 ऐसे। और दूसरा प्यारे बच्चों, चूंकि 24 2 से कट रहा है, डिविजिबल है, तो दूसरा बनेगा 2/12, लेकिन गुणा करने पे 24 होना चाहिए, तो एक दूसरा आव्यूह इस क्रम का बनेगा। और देखिए तीसरा, अगर 24 अवयव हैं तो 3 से भी 24 डिविजिबल है, 3/8, ये तीसरा बन गया। चौथा, 4 से भी 24 क्या है, कट जाएगा, तो 4/6, 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अब आइए पांचवा, मैट्रिक्स किस क्रम का बनेगा, अब 6 से बनेगा, 6/4, 7 से नहीं बनने वाला। छठवां देखिए, 8 से बनेगा, 8 × 3 यानी 8/3, और 9 से नहीं बनेगा, 7,
10 से नहीं बनेगा, 11 से नहीं 12 से, 12/1 और लास्ट जो आपका कोटि होगा मैट्रिक्स का 8 नंबर वो होगा 24/1, यानी कुल संभव कोटियाँ यही होंगी आपकी 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4 और 8/3, 12/1, 24/1। अब देखिए यदि इसमें 13 एलिमेंट हो तो देखिए अब अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या 13 है और अवयवों की संख्या होती है किसके बराबर होती है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो अवयव कितना है कुल अवयव में 13, तो कुल संभव कोटियां क्या बनेंगी, चूंकि 13 अभाज्य है तो 13 स्वयं से कटेगा और या तो 1 से कटेगा, इसलिए इसकी 2 कोटियां यानी 2 कोटि के अवयव आप अगर उसमें 13 अवयव हैं तो 2 ही अवयव आप प्राप्त कर सकते हैं। और वो किस क्रम का होगा, पहला 1/13 और दूसरा 13/1, दैट्स ऑल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यदि वही क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी कितनी संभव कोटियां हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, हाँ देखिए अवयव में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो अवयव में अवयवों की संख्या है प्यारे बच्चों इस बार 18, तो इसकी कितनी संभव कोटियां हैं, यानी उस अवयव की कितनी संभव कोटियां संभव हैं। तो इसलिए कुल संभव कोटियां, कोटि क्या होता है, पंक्ति बाह्य स्तंभ, कुल संभव कोटियां पहला 1 से तो प्रत्येक नंबर डिविजिबल है तो 1/18 ये तो पहला हो गया। दूसरा 2 से ये डिविजिबल है तो 2/9। तीसरा इसका मल्टीप्लाई 18 हो जाना चाहिए, 18 हो जाना चाहिए। 3/6 ये भी हो गया, 18 अवयव हो जाएगा। चौथा 4 से नहीं बनेगा, 5 से नहीं बनेगा, 6 से, 6/3 मल्टीप्लाई करने पे 18 हो जाएगा। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से। पांचवा 9/2, 9 दूनी 18 हो गया। फिर छठवां बन जाएगा आपका 18/1। देखिए बच्चों कुल संभव कोटियां क्या हैं, 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 और 18/1 ये हो गया। और यदि अवयव में कितना अवयव हो, अवयव में 5 अवयव हो तो 5 जो नंबर आपका है वो क्या है, अभाज्य है। तो इसकी 2 ही संभव कोटियां हो से होंगी, और वो क्या होंगी, अवयव में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या है प्यारे बच्चों 5, इसलिए कुल संभव कोटियां क्या होंगी, कुल संभव कोटियां
अब दो ही कोटियां होंगी क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य है। तो पहला हो जाएगा 1/5 और दूसरा हो जाएगा 5/1। दैट्स आंसर। ये सब आरएल है, मौखिक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। क्या है, एक 2/2 व्यू ए इक्वल मैट्रिक्स ऑफ आइज ए की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो देखिए 4 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट। अब देखिए 2/2 आप व्यू ए इक्वल हमको क्या दिया है, ए इक्वल दिया है ए इक्वल दिया है मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे। तो चलिए इसका हम रचना करते हैं 2/2 क्रम के अवयव की। तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2/2 है तो ए पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, ए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, बस स्तंभ तो दो ही है। फिर आइए दूसरी पंक्ति पंक्ति में एंट्री लेते हैं। तो ए पंक्ति दूसरी है, स्तंभ पहला है, ए पंक्ति दूसरी है और स्तंभ भी दूसरा है। यानी हमको मात्र 4 अवयव यही निकालने होंगे। और हमको प्रदत्त एलिमेंट क्या है दिया, ये तो आपको गिवन था। और प्रदत्त अवयव है प्रदत्त अवयव, प्रदत्त अवयव है प्यारे बच्चों ए आई जे इक्वल क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 आल्सो गिवन। अब जो हमको गिव है इसी से हम A11, A12, A21, A22 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल A11 ए के आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे भी 1, यानी पंक्ति भी आपकी R भी 1 है और कॉलम स्तंभ यानी C भी 1 है। तो जो आपको प्रदत्त अवयव है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, उसमें हम क्या करेंगे R के यानी कि I के स्थान पे 1 और J के स्थान पर 1 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 2 स्क्वायर 4/2 गिव्स आउट रिजल्ट 2। A11 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2। चलिए दूसरी पंक्ति में हम एंट्री लेते हैं। तो A21 यानी पंक्ति दूसरी I के स्थान पे 2 और स्तंभ पहला J के स्थान पर 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 3 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9/2 ये भी हो गया। और A22 यहाँ निकाल लेते हैं। A22 यानी I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे भी 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर होल बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2 यानी ये 8 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये आपका पहला पंक्ति ये हुआ, पहले पंक्ति के ये दोनों अवयव हो गए और दूसरी पंक्ति में तो आपका बाकी जो बचा ये और ये वाला। तो सच दैट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A =
पहला पंक्ति हमारा ये है, क्या है 2 और 9/2, और दूसरी पंक्ति है प्यारे बच्चों 9/2 8, 9/2 और 8, दैट्स आंसर। ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगला देखिए, और ये भी क्वेश्चन चलिए बाकी दोनों लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से होते हैं। तो 3/4 अवयव की रचना करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, थ्री बाई फोर अवयव A = अब इसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है प्यारे बच्चों, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, यानी कुछ इस तरह से। A पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A 1 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A 1 4 पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। अब देखिए दूसरी पंक्ति में आइए तो A पंक्ति दूसरी स्तंभ पहला, A पंक्ति दूसरी स्तंभ भी दूसरा, A पंक्ति दूसरी स्तंभ तीसरा, A 2 4। अब तीसरी पंक्ति में एंट्री मारते हैं A 3 1, A 3 1, A 3 2, A 3 3, A पंक्ति तीसरी स्तंभ चौथा। यही हमको जो है अवयव फाइंड आउट करना है 3/4 का। और प्रदत्त अवयव क्या हैं? प्रदत्त अवयव हैं, पहला क्वेश्चन 5 का फर्स्ट, तो ये हो जाएगा प्रदत्त अवयव। प्रदत्त अवयव हैं AIJ इक्वल क्या दिया है, हाफ इंटू मॉड ऑफ -3i, हाफ इंटू मॉड ऑफ -3i प्लस j। तो आइए पहली पंक्ति को निकालते हैं। पहली पंक्ति में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A11 A12 A13 A14। तो A11 यानी प्रदत्त अवयव में जहां I है वहां 1, जहां J है वहां भी 1। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 × 1 प्लस 1, यानी ये हुआ हाफ इंटू -3 + 1 -2, मॉड से बाहर निकालेंगे +2 हो जाएगा। मॉड का मतलब ही है कि संख्या का धन मान, सॉल्यूशन का धन मान, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा यानी 1 आ जाएगा। A12 तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ, इस बार I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2 हो जाएगा, -3 × 1 + 2, ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ
-3 + 2 -1, मॉड से बाहर निकलेगा +1 यानी 1/2। अगला A13 ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ आई के प्लेस पे 1 ही रहेगा, जे के प्लेस पे 3 हो जाएगा, -3 × 1 + 3। अब -3 + 3 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 0 यानी रिजल्ट 0। A14 हाफ इंटू मॉड ऑफ आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 4, तो -3 × 1 + 4 गिव्स आउट हाफ इंटू -3 + 4 + 1 होगा, मॉड से बाहर निकलेगा +1 ही रहेगा यानी हाफ। ये देखिए R1 के सारे एलिमेंट्स आ गए प्यारे बच्चों। ये आइए R2 के लिए A21, A22, A23, A24, तो उसके लिए देखिए प्यारे बच्चों A21 I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 × 2 + 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू -6 + 1 -5, मॉड से बाहर निकालेंगे +5 यानी ये हुआ 5/2। हाँ, दूसरा एलिमेंट दूसरी पंक्ति का A22 I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, यही रखना है आपको प्यारे बच्चों। ये तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू -3 × 2 + 2 मीन्स ये हो जाएगा हाफ इंटू -6 + 2 -4, मॉड से बाहर निकालेंगे +4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट A23 I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 3, तो ये होगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 × 2 + 3 यानी ये हो गया हाफ इंटू -6 + 3, -3 होगा, मॉड के बाहर निकालेंगे +3 3/2। और A24 हाफ इंटू I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 4, तो ये हो जाएगा -3 × 2 + 4 -6 + 4 हाफ इंटू -6 + 4 -2 होगा, मॉड से बाहर निकालेंगे +2 होगा यानी ये 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका दूसरी पंक्ति भी आ गई। अब तीसरी पंक्ति के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा A31 ये होगा हाफ इंटू मॉड ऑफ I के प्लेस पे 3 -3 × 3 + 1, ये हो गया हाफ इंटू मॉड ऑफ -9 + 1 -8, मॉड से बाहर आएगा +8 इज इक्वल टू 4। A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 × 3 + 2 यानी ये हुआ हाफ इंटू मॉड ऑफ -9 + 2 7, ये हो गया 7/2, मॉड में है प्लस हो गया। A33 हाफ इंटू मॉड ऑफ I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 3, तो -3 × 3 + 3, ये हो गया हाफ इंटू -9 + 3 -6, मॉड से बाहर निकालेंगे +6 गिव्स आउट 3। A34 हाफ इंटू मॉड ऑफ I के प्लेस पे 3 -3 × 3 प्लस J के प्लेस पे 4 +4 इज इक्वल टू हाफ इंटू -9 + 4 -5,
मार्ट से बाहर निकालेंगे +5 मीन्स 5/2। हाँ प्यारे बच्चों, तो रिक्वायर्ड आपको वो क्या मिल गया? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हुआ आपका? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया हाँ, इसी में लिख देते हैं। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स। आप पहली पंक्ति आपके सामने है, क्या है? 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2। दूसरी पंक्ति प्यारे बच्चों 5/2 2 3/2 1 5/2 2 3/2 1। तीसरी पंक्ति 4 7/2 3 5/2। दैट्स आंसर। और नेक्स्ट क्या है? AI + J इज इक्वल टू 2I - J, और यहां भी आपको 3/4 आप व्यू की रचना करनी है। तो AI J इक्वल यहां क्या दिया है? 2I - J। क्या दिया है आपको? 2I - J। थ्री बाई फोर ऑफ व्यू। आपको प्राप्त करना है। और प्रदत्त अवयव क्या है? ये है 5 का सेकेंड। प्रदत्त अवयव, प्रदत्त अवयव क्या है प्यारे बच्चों? AIJ इज इक्वल टू 2I - J। हमको 3/4 का बनाना है, तो हमको फिर एक बार वही पहली पंक्ति A11 क्या हो जाएगा? I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 1, तो 2 × 1 -1 इज इक्वल टू 1। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो I के प्लेस पे तो 1 ही रहेगा, J के प्लेस पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 -2 मीन्स 2 - 2 0। A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 3, 2 × 1 -3 2 1 2 -3 -1। और A14 I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 4, तो 2 × 1 -4 2 -4 -2। प्यारे बच्चों पहली पंक्ति तो आ गई। ये हमारी पहली पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति के लिए ऐसे A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो I के प्लेस पे 2 हो जाएगा, J के प्लेस पे 1 हो जाएगा, तो 2 × 2 -1 2 2 जा 4 -1 3। A22 I के प्लेस पे 2 J के प्लेस पे 2, तो 2 × 2
-2, 4 - 2 2, 8 2 3, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 3, तो 2 × 2 -3, 4 - 3 1, A 2 4, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 4, तो ये हो जाएगा 2 × 2 -4, 4 - 4 0। ये प्यारे बच्चों आपको दूसरा भी मिल गया एलिमेंट, दूसरा भी आपको पंक्ति प्राप्त हो गया। अब तीसरी पंक्ति में हम एंट्री लेते हैं। हाँ तो देखिए वो होगा A31, I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 1, तो 2 × 3 -1, 6 - 1 5, A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, I के प्लेस पे 3 और J के प्लेस पे 2, तो 2 × 3 -2, 6 में से 2 माइनस कर देंगे 4, और A33, I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 3, तो 2 × 3 -3, 6 - 3 3, A34, I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 4, 2 × 3 -4, 6 - 4 2। लीजिए प्यारे बच्चों तीसरी पंक्ति भी आपको मिल गई। तीसरी पंक्ति भी आपको मिल गई प्यारे बच्चों। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स such that required matrix A = मैट्रिक्स आप पहली पंक्ति, ये आपका पहली पंक्ति है 1 0 - 1 2, 1 0 - 1 2, -1 -2। चलिए प्यारे बच्चों दूसरी पंक्ति ये है आपके सामने 3 2 1 0, 3 2 1 0। तीसरी पंक्ति 5 4 3 2, 5 4 3 2, दैट्स आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।